नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नंबर 3 में। देखिएगा, इस सीरीज में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत भक्ति काल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। ये सीरीज अभी तक हमारी चल रही थी आदिकाल की। इसके बाद में हम सभी लोग भक्ति काल की शुरुआत किए हैं। भक्ति काल की आपकी तीसरी क्लास रहने वाली है, 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आदिकाल और भक्ति काल की जितनी भी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, सभी क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था, बताइए। तो पद्मावत में जो है रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, नागमती जो है पहले से पद्मावत की पत्नी थी, बाद में जो है स्वयंवर में इन्होंने पद्मावती के साथ में भी विवाह किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पद्मावत जो दोस्तों महाकाव्य है, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है ये दोस्तों एक महाकाव्य है। ये जो है इसकी रचना की अगर बात करें तो 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। भाषा की बात करें दोस्तों तो अवधी भाषा में रचना इसकी हुई थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में हुई थी। इसकी जो रचना हुई थी दोस्तों, चौपाई और दोहों में इसकी रचना हुई थी। इसमें खंड अगर पूछा जाए, काफ़ी बार पूछा गया है खंड कितने हैं, तो 57 खंडों में इसकी रचना की गई थी। कभी कभी हिजरी सम्मत में पूछा जाता है तो 927 सही रहेगा आपका, 927 हिजरी सम्मत। ठीक है। देखिए दोस्तों, पद्मावत जो है ये एक सूफी परंपरा की जो है एक प्रसिद्ध रचना, एक प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। इससे संबंधित आगे प्रश्न आपके अभी इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी कृति जायसी के अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है, बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, सूफी परंपरा की प्रसिद्ध रचना है। यही कृति जो है जायसी की है और अक्षय कीर्ति के आधार पर इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है, बताइए। तो परम सत्ता की ये प्रतीक थी। इसी तरह से राजा रत्न सेन जो है वो मन के प्रतीक थे। मन के प्रतीक राजा रत्न सेन। देखिएगा, नागमती की अगर बात की जाए तो भौतिक या फिर सांसारिक सुख की प्रतीक थी। भौतिक सुख नागमती। हीरामन तोता जो था वो गुरु का प्रतीक था। अलाउद्दीन जो थे वो माया के प्रतीक थे। अलाउद्दीन। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अलाउद्दीन में से जो है पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किसने किया था, बताइए। अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किसने किया? तो राघव चेतन ने किया था दोस्तों। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राघव चेतन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावती में जो है गुरु का प्रतीक कौन है, बताइए। तो हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाए फिर मत्थी झूठी। ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है? तो दोस्तों पद्मावत की जो है पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावती को जो है समासोक्ति किसने कहा है, बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको समासोक्ति कहा है। देखिए, पद्मावत को समासोक्ति काव्य भी कहा गया है। इसमें जो है जो सामासिक पद हैं उसकी अधिकता पाई गई है। सामासिक पदों का अधिक इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है समासोक्ति कहा है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत में सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना गया है, बताइए। तो हृदय का प्रतीक दोस्तों इसका माना गया है। सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया है। चित्तौड़ की अगर बात की जाए तो शरीर का प्रतीक जो है चित्तौड़ को माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, बताइए। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है दोस्तों, अखरावट। देखिए, जायसी ने जो है अपने जीवन के अंतिम समय में इसकी रचना की थी। संसार की सृष्टि के बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। इसका जो रचना वर्ष है दोस्तों वो 911 हिजरी संवत माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जायसी किस भाषा में अपने काव्य ग्रंथ की रचना करते थे, बताइए। जायसी की जो भाषा है दोस्तों पूछी गई है तो अवधी भाषा में रचना करते थे। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठेठ अवधि में रचना करते थे। लगभग जितने भी काव्य ग्रंथ इनके रचित हैं दोस्तों वो अवधी भाषा में ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत को कितने खंडों में विभक्त किया गया है, बताइए।
तो अभी पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था 57 खंडों में इसको विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहला इसका खंड है स्तुति खंड। पहला खंड काफ़ी बार पूछा जा सकता है। पहला खंड जो है वो है स्तुति खंड। इसमें जो दोहा और चौपाई है दोस्तों उनकी संख्या 192 है। दोहा चौपाई 192, ठीक है, पहले खंड में जो भी है। और पहले खंड में जो है इसमें राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के प्रेम का इसमें वर्णन पूरा किया गया है पद्मावत में। अगला प्रश्न देखिए, मधुमालती काव्य के रचनाकार कौन है? बताइए, मधुमालती काव्य के रचनाकार कौन है? तो मीर सैयद मंझन की रचना है दोस्तों, मीर सैयद मंझन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? तो कविता है, कविता है दोस्तों। रचना वर्ष इसका देख लीजिएगा 1545 ईस्वी। 1545 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। देखिए हिजरी संवत की बात की जाए तो 952 हिजरी संवत में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मंझन के गुरु का क्या नाम था? बताइए, मंझन के गुरु का क्या नाम था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर सैयद मंझन इनका पूरा नाम है। पूछा गया इनके गुरु का नाम, तो शेख मोहम्मद गौस इनके गुरु का नाम था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। देखिए शेख मोहम्मद गौस इनके गुरु का नाम था। सत्तारी संप्रदाय के सूफी संत थे। किस संप्रदाय के? सत्तारी संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो है सूफी संत थे। देखिए इनकी रचनाएं हैं दोस्तों जिसमें मधुमालती काफ़ी महत्वपूर्ण एक ही रचना इनकी है, मधुमालती। इससे संबंधित प्रश्न आपका जो है पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मधुमालती काव्य रचना के नायक कौन है? बताइए, किसकी रचना है दोस्तों? आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो है मीर सैयद मंझन की एक कविता है। इसमें पूछा गया है इस काव्य रचना का नायक कौन था? नायक बताइए। तो नायक इसके मनोहर थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नायिका अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो मधुमालती थी, ये नायिका थी, ठीक है। मंझन की ये कविता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मृगावती काव्य के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों कुतुबन की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। रचना वर्ष देख लीजिएगा 1503 इसका रचना वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी कवि उस्मान की रचना कौन सी है? बताइए, चित्ररेखा, मसलनामा, चित्रलेखा या फिर चित्रावली। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चित्रावली जो रचना है दोस्तों ये सूफी कवि उस्मान की रचना है। देखिए एक पुस्तक है, इसकी रचना 1613 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1613 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। इसकी भाषा अवधी भाषा है, अवधी भाषा। इसी तरह से बात की जाए चित्ररेखा और मसलनामा, ये रचना किसकी है दोस्तों? तो चित्ररेखा जो है ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। इसी तरह से मसलनामा की अगर बात करें, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है रचना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मसलनामा और कहरनामा खूब सुना होगा। ये जो रचनाएं हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। चित्रलेखा जो है ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा का है। अगला प्रश्न देखिए, रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? बताइए, किस भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। सरल, व्यवहारिक और ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। तो पूछा गया राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए संत दादू दयाल को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दादू पंथ की शुरुआत भी इन्होंने की थी। किस पंथ की? तो दादू पंथ की। दादू पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका कभी कभी वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। वास्तविक नाम इनका क्या है? संत दादू दयाल का वास्तविक नाम जो है महाबली था। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानबोध व सुख सागर किसकी रचनाएं हैं? बताइए, ज्ञानबोध और सुख सागर किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मलूक दास की दोस्तों ये रचनाएं हैं। मलूक दास, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। मलूक दास की रचना है।
अगला प्रश्न देखिए, किस काव्य को रूपक काव्य की संज्ञा दी गई है? बताइए, किस काव्य को जो है रूपक काव्य की संज्ञा दी गई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, पद्मावत एक काव्य है दोस्तों, महाकाव्य है, इसको जो है रूपक काव्य की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सुंदरदास की रचना कौन सी है? बताइए, सुंदरदास की रचना कौन सी है? तो ज्ञान समुद्र पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही जो है सुंदरदास की रचना है। सूफी कवि कुतुबन द्वारा रचित मर्गावती की रचना कब हुई थी? बताइए, मर्गावती की रचना कब हुई थी? तो 1503 में इसकी रचना हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, निजामुद्दीन चिश्ती की जो शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? बताइए, हाजी बाबा के शिष्य दोस्तों उस्मान थे। ऑप्शन नंबर डी। सब्बंगी जो है ये किसकी रचना है? पूछा गया है, सब्बंगी जो है ये किसकी रचना है? तो रज्जब दास की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दूसरी जो है इनकी एक रचना है रज्जब वाणी। क्या है? रज्जब वाणी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी दो रचनाएं हैं, एक है सब्बंगी, एक है रज्जब वाणी। और रजबावत एक पंथ है दोस्तों। क्या पंथ है? रजबावत। रजबावत पंथ को इन्होंने ही जो है स्टार्ट किया था, रजबावत पंथ की शुरुआत। अगला प्रश्न देखिए, सहजोबाई जो है किस शाखा की रचनाकार हैं? बताइए, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनकी रचना है दोस्तों एक सहज प्रकाश। सहज प्रकाश काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो पंक्ति है संत रैदास की है दोस्तों। ये संत रैदास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो संत रैदास के दोहे से ये पंक्ति ली गई है। इसमें जो है श्रृंगार रस है और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार काफ़ी बार ये पंक्ति देकर के जो है इसमें अलंकार पूछ लिया जाता है और रस भी पूछ लिया जाता है। तो श्रृंगार रस है। ठीक है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो रैदास के जो है दोहे से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या था? बताइए, शुद्धाद्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद, दैत्यवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद था। इस शाखा के जो भक्त कवि थे वो दोस्तों निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे, गुरु का बहुत ही सम्मान करते थे और जाति पाति का जो भेद था उसको जो है अस्वीकार मानते थे। वैयक्तिक जो साधना है उस पर जो है वो लोग बल देते थे, मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। तो पूछा गया ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार दोस्तों अद्वैतवाद था। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, संत रैदास का दूसरा नाम क्या था? प्रश्न नंबर 28। तो इनका दूसरा नाम दोस्तों रविदास था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। रविदास इनका पूरा दूसरा नाम था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सा कवि जो है प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित नहीं है? तो सूरदास बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सूरदास दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण भक्ति कवि जो है माने जाते हैं, कि प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, दादू दयाल, ये लोग जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है, इसके रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों, इंद्रावती के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। जिसका भी उत्तर सही आएगा, सबसे पहले उत्तर देगा, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। अन्यथा इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को इसके अगले वाले सेट में देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।